मेरा सवाल मैं सोचता हूँ कि पहले आप लोग मुझे क्वेश्चन करिए सब लोग, जो आपको पूछना, जो आपको देखना, एनीथिंग रिलेटेड टू नोट छपने से लेके नोट स्क्रैप करने तक, और 1870 से आज तक स्टार पे पूछिए, एरर पे पूछिए, बर्थडे पे पूछिए, जो पूछना पूछिए, स्पेसिमेन पे, पैटर्न पे, ऐसे पे, प्रूफ पे, पैटर्न प्रूफ पे, प्रोग्रेसिव प्रूफ पे। किसी को क्वेश्चन तो पहले पूछे, बाद में मैं बताता हूँ मुझे क्या बोलना है। मेरे दिल से जो निकलेगा वो निकलेगा, मेरे को रट के नहीं आया, कुछ लिख के नहीं लाया। बोलो। स्टार नोट कब से चालू हुए? 2005 अपार्ट अप्रैल या मई से। उसके पहले नहीं आते? नहीं, वर्ल्ड में बहुत जगह चलते हैं, अमेरिका में सबसे पहले चालू हुआ, यहाँ पे 2005 से रेड्डी के पीरियड में चालू हुआ। रेड्डी का आधा पीरियड विदाउट स्टार है, आधा पीरियड सर। लेकिन वो स्टार नोट डिफेक्टिव नोट्स के बदले में जो मतलब एरर नोट आती थी, उसके जगह वो स्टार नोट डाले क्या? प्रिंटिंग करते समय डैमेज होती थी नोट, उसको कॉल रिप्लेसमेंट, अमेरिका में इसको रिप्लेसमेंट नोट बोला जाता है। खाली इंडिया में स्टार नोट बोलते हैं, बाकी जगह सब लोग रिप्लेसमेंट नोट। तो जब रिप्लेस करेगा, सीरियल नंबर से पैकेट है, उसमें एक नोट खराब है, तो वहाँ क्या डालेगा? सीरियल नंबर का नोट डालना पड़ेगा जो खराब हो गया। तो पहले वैसा डालते थे, पहले क्या करते थे, ब्लैंक नोट रहता था, एवरी बंडल चेक होता था, हर एक बंडल। मैं खुद नासिक में दिख रहा हूँ, हर एक बंडल चेक होता था। उसमें नोट खराब हो गया तो उसको बाहर निकालेंगे, ब्लैंक नोट नहीं है, ब्लैक नोट उठाएंगे, नंबर के मशीन पे वो नंबर डालेंगे, वो नंबर छाप कर लगाएंगे। बहुत खर्चा होता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत पगार लगता था। तो उन्होंने वर्ल्ड के अंदर जो प्रिविलेज सिस्टम अपनाया, पर कुछ फायदा नहीं है। आज स्टार एरर सबसे ज्यादा निकलता है। सर ये डिलीवरी की फर्क जी, ये स्टार निकालने का ये डिलीवरी की फर्क तो जानबूझ करके हो रहा है क्या? स्टार जानबूझ किया जा रहा है, जानबूझ के नहीं, लापरवाही। देखिए आपने क्या बोला था, एकदम बात सुनने को शायद अच्छी नहीं लगे। शुरू में जब भारत आजाद हुआ तो जो टेक्नीशियन, जो स्टाफ, जो वर्कर्स थे सब जगह, वो सब ब्रिटिश के अंदर क्लीन थे, ऑनेस्ट थे, लॉयल थे। धीरे धीरे पॉलिटिशियनों के कारण अनपढ़ लोग, कम पढ़े हुए लोग पॉलिटिशियन ने घुसा दिया था। अगर ज्यादा दिन आप अपने समझ लो, उनको कोई तरक्की पड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ी है, और उनको कोई बोल भी नहीं सकता। ये रीजन है। और आप पीरियड देख रहे हैं, जब से चालू हुआ ना तब से खराब हुआ। आप बताइए पहले का सूरज भापड़ा के टाइम का, रामाराव के टाइम, आंगे के टाइम, एल.के. झा, जगन्नाथ तक को नाम के बताओ। अब तो आप बोलो एक मांगोगे तो 1000 आपके उधर ही आ गए। एक महीने पहले दिखाई नहीं, रामाराव आंगे के एरर मैंने नहीं देखा, क्योंकि स्टाफ अच्छा था। सर मेरे पास एक 1000 रुपीज की नोट है, जिसके पीछे बाजू में महात्मा गांधी वगैरह कोई नहीं है, लेकिन सीरियसली उसको नंबर लग के बंडल में से नोट आई है, पीछे बाजू कोई नहीं है। लेकिन अभी ऐसा है कि एक नोट मेरे बंडल में है, ऐसे 36 बंडल खराब हुए होंगे, क्योंकि 36 नोट एट अ टाइम छपते हैं ना शीट के ऊपर। वो जरूरी नहीं है, हर डिनोमिनेशन के ऊपर डिपेंड है, डिनोमिनेशन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ये शीट पे पट्टी लाया हूँ, ये आपको ये दिखाने को कितना नोट छपता है। तो आप आइए जरा गिनिए कितना है, पकड़िए यहाँ पे, यहाँ पकड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक साइड का है। ऐसे दूसरी साइड पे निकालेंगे तो 10 तो 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। ये डिपेंड्स ऑन साइज एंड डिनोमिनेशन। उस समय क्या साइज था, क्या छपता था। आजकल सब साइज एक कर दिया गया शीट का, चाहे नोट कम छपे चाहे ज्यादा छपे। पहले अलग जमाना था, मोदी जी ने सब नया नोट निकला तब सबका एक शीट का एक साइज कर। ये भी कलेक्टिबल आइटम है, इसको स्ट्रिप बोलते हैं हम, कट टाइट कर स्ट्रिप, ये भी कलेक्टिबल आइटम। क्या प्राइस होता है? ये जो बता रहे हैं वो क्या लापरवाही हो रहा है? देखिए इस शीट को मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया है लिख के, ये देखिए आप लोग, ये रैप किया मैंने, तो जो है पट्टी लेके घूमते माचिस की डब्बी में लोग ऐसे, उनको मालूम भी नहीं कैसे रखना है, क्या करना है। अब देखिए कैसे बनाया है, बहुत दिमाग लगा, 2-3 साल लगा सोचते आए। जरा पासन करते बड़े दिखा देते, इसमें और 5-6 तरह के आप सब देख लीजिए। रॉयल मिल में और इंडिया से ज्यादा लापरवाही है।
मैंने खुद देखा है और मैंने खुद कंप्लेन किया है। आई वर्क विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट पर करप्शन वहाँ पे यहाँ तक भी जा रहा है। यहाँ करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं बोल सकते, लापरवाही लापरवाही उधर जा रहा है। कोई पढ़ी नहीं है, काम करते नहीं है। आप पहले वहाँ पे बैठे गेम खेलते रहते, ताश खेलते रहते, जाते हैं, उनको कोई बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उसको सुनते। यूके में यही प्रॉब्लम है। मैंने खुद देखा सर, कोई काम नहीं करता। यूएसए में तो जहाँ यूएस डॉलर प्रिंट होता है, पब्लिक कैन गो बाय पेइंग अ स्मॉल फीस, द एंटायर प्रोसेस, और सब कुछ अभी बाय स्कैनर होता है वहाँ पर। सर यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो आप, उधर जाने की जरूरत और जो ये स्ट्रिप्स है वहाँ पर इन पैकेट्स बिकते हैं फॉर टूरिस्ट मेमेंटो एंड मेमोरेबलिया, यू कैन बाय। आप शीट ले लो, 2 की 4 की 32 की शीट ले लो, सब कुछ मिलता है। एवरीथिंग, वो नंबर चाहिए वो सब मिलता है। सब ओपन है। $1 मिलियन का भी नोट हमको गिफ्ट किया हमारे फ्रेंड ने। सर मैं आपको 10 मिलियन का दे सकता हूँ। 500 रुपए मिलता है, और 10 मिलियन से ज्यादा 100 मिलियन का मतलब तो 40-50 रुपए मिलता है। इंडिया में मैं 4 प्रेस में गया, बहुत तकलीफ है। सबसे पहले गया मैं मैसूर प्रेस में, एकदम अनजाना, वो मेरे को जानता है, मैं उसको जानता है। मैनेजर को गया, मैंने किताब दिखाई, सर मैं कलेक्टर हूँ, मैंने किताब लिखी है। उसने खड़े होकर सलाम किया, सारा प्रेस दिखा है। सर आपने कैसे दिखा दिया, आपको परमिशन है? ये बात है, हम लोग प्राइवेट है, रिजर्व बैंक का प्रेस, सरकारी प्रेस नहीं है, इधर हमको सब पावर होता है। तो मैसूर प्रिंटिंग प्रेस इज अ प्राइवेट प्रेस? रिजर्व बैंक प्रेस। अच्छा, रिजर्व बैंक, नॉट गवर्नमेंट प्रेस। अच्छा, नॉट अबाउट। सीएम राजन जब भी जा रहा था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला हमारे दो प्रेस भी ले लो, वो बोला मुफ्त में ले लो। बोले लाइब्रेरी के वर्कर ने क्या, वर्कर को निकाल कर ले लेंगे। तो आरबीआई के 2 प्रेस है, मैसूर एंड नासिक। कलकत्ता से एक की बात है, 3 घंटा लगता है, मेरा जवाब परमिशन लेके पूरा देख के आया। वहाँ क्यों सेटअप हुआ? पॉलिटिकल, फाइनेंस मिनिस्टर वैसा हाँ वो हुआ का सब पॉलिटिकल। दिवस को जगह बताइए, दिवस को जगह नासिक ठीक है, नासिक में अंदर जो क्लाइमेट के हिसाब से मुंबई से 2000 तो कागज अच्छा था, प्रिंटिंग स्टोरेज अच्छा था, पानी में एकदम खराब हो गया, ठीक है। बाकी सब पॉलिटिकल। इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि नोट बाहर से छप के आया है? बहुत बार इंडिपेंडेंट इंडिया में। हाँ बहुत बार नहीं, एक बार हुआ इंडिपेंडेंट, एक बार हुआ जब नोट की शॉर्टेज हुई अचानक। ये हुआ रंगराज जी के पीरियड 1906 ना 1996 बोल 1996 तो क्या हुआ, अचानक बहुत पैसों के नोटों की बहुत कमी हो गई। अचानक वर्कर स्ट्राइक पे चले, उन्होंने मशीन खराब हो गई, कुछ तो हुआ क्या, उन्होंने फोरकास्ट नहीं किया। असल में क्या हुआ, मैं इसलिए बात बताऊं, मनमोहन सिंह आया, इकोनॉमी बहुत फास्ट हो गया, कैश की बहुत जरूरत है, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, नोट की शॉर्टेज हो गई, खाली 100 रुपए का नोट 500 रुपए में बांट लेंगे। उसका पूरा दूसरा हमारे किताब में पूरा विवरण दिया हुआ। कहाँ से छपाया सर? बहुत कई कंपनियों से छपाया। उसकी कोई मार्किंग है, आपको पता चल सकता है कि दिस इज अ नोट प्रिंटेड आउटसाइड इंडिया? नहीं, कुछ कोई मार्किंग नहीं, कोई मार्किंग नहीं है। कुछ नहीं, हैदराबाद हैदराबाद नहीं, प्लास्टिक का एक किशोर भाई जरा माइक हेलो कब रखो भाई साहब, ये देखिए, ये पेज का फोटो ले लीजिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। सर वो गिरा तो कुछ कार्ड के बोला नहीं इंफॉर्मेशन इसी जब भी बोलते हैं कि जो नोट आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जमाने में प्लास्टिक का नोट बनाया था। तो वो प्लास्टिक का नोट इन लोग का एक सेल्बोनी प्रिंटिंग प्रेस है एट वेस्ट बंगाल, सेल्बोनी। तो वो नोट ऑस्ट्रेलिया से आया था एंड वो नोट वैसे क्या होता है कि जो लाइफ होती है नोट का, साल 2 साल चलता है, फिर बाद में पेपर खलास हो जाता है। तो ये इन लोग ने आका प्लास्टिक का बनाया था एंड ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था और इतनी क्वांटिटी मंगाई थी कि इट बिकेम वेरी अनइकोनॉमिकल टू इट। तो नोट वहां पे बंगाल में पड़े हैं, जमीन से लेकर छत तक सब नोट, मगर इन लोगों सर्कुलेशन नहीं करेंगे, बिकॉज एक बार सर्कुलेशन करेंगे नोट तो दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जितने का 10 रुपए का नोट है उससे जास्ती उनको छापने का लगता है। तो उसी टाइम में एंड वहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, नक्सलाइट एरिया है,
तो उन लोगों का एक गोडाउन है, गोडाउन में लॉक करके परमानेंट रख लिया है और वो नोट हमारी कंपनी ने गवर्नमेंट को सप्लाई किया था। तो इट इज लाइक दैट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। किशोर भाई, जैसे आप बोल रहे थे कि स्टार नोट बंडल के जो डैमेज नोट है उसके रिप्लेसमेंट में यूज किए जाते हैं, तो फिर स्टार नोट की पूरी रिंग कैसे बाहर आती है? पूरी की पूरी रिंग खराब हो जाती है, 10 रिंग खराब हो जाएगी ओरिजिनल नोट की, छप गए खराब हो गई तो फिर आगे बदलना है। एक साथ पूरी रिंग एक साथ तो लाख नोट भी खराब हो सकते हैं, खराब होने का कोई लिमिट है। इसमें तो जो खराब नोट निकलता है ना उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन है, मशीन भी ऐसे होगी चलाने वाले। पर आप लोगों का फायदा है ना, 100 गुना पैसा तो मिलता है ना सबको, सब कुछ है, कलेक्टर भी खुश है, डीलर भी खुश है, इसमें दुख की क्या बात है। देखो भाई लोग, मैंने आपको एक अजीब चीज दिखा रहा था। देखिए ये क्या चीज है। हेलो प्लीज लेट्स लिसन टू द स्पीकर आल्सो सर। क्या दिख रहा है? कौन दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये इसको बोलते हैं प्रिंटिंग ब्लैंकेट। इसके कारण नोट छपता है। नोट छपने में नोट छपाई के प्रोसेस में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी कम से कम 10 साल पहले की होगी, इससे ज्यादा पहले नहीं थी। इसको बोलते हैं प्रिंटिंग ब्लैंकेट, फॉरेन से इम्पोर्ट होती है। इस पे बहुत ज्यादा तो नहीं मालूम, पर वो शिफ्ट होता है, कलर इस पे शिफ्ट होता है और इससे नोट हो जाता है। ऐसे पहले साइक्लोस्टाइलिन शीट होती बस समथिंग लगता है। किशोर भाई लाइट मारिए, यूवी लाइट। तो ये कलेक्शन में रखना आप जरा लाइट मारिए ना। इनके पास ले जाओ। अरे ले जाओ ना। अरे यूवी लाइट लो, मारो, देखो आपको वीडियो लेना है, वीडियो लो, कुछ भी करो। ये जो इन लोग लाइट बता रहे हैं, तो ऐसे क्या है कि मेरी कंपनी गवर्नमेंट को सप्लाई करता था, तो उसकी स्पेशल इंक आती है। जैसे ये पानी की बोतल है तो ट्रांसपेरेंट इंक आती है, तो वो ऐसी ट्रांसपेरेंट इंक इस पे लगाई जाती है एंड तभी ये लाइट आती है। तो वैसे हमारे पास आज तक इंक पड़ी है, बट मैं मार्केट में बेच नहीं सकता। स्पेशल आती है मगर एकदम लिक्विड ऐसे आती है, ट्रांसपेरेंट। बढ़िया। इसको यूवी लाइट बोलते हैं, यूवी लाइट। इंडिया में बनी है तो एकदम होपलेस आती है, 2-3 मिनट चलती, छोटी छोटी मिलती है। पता नहीं जापान, कोरिया, हांगकांग के नाम पढ़ा भी नहीं जाता नाम, कोई बताता भी नहीं इम्पोर्ट करने वाला। Sir, can I print money with this sheet blanket now? No, it is scrap. It is used and क्या बोलते हैं, खराब हो गई। यूटिलाइज तब तो इलीगल नहीं है ना। वही मेरा सवाल था, सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। छपेगा नहीं, आप छापने की कोशिश करो, छप जाए तो थोड़ा सा कोई ले लेना। Even the current, हाँ, आपने किसी ने पूछा ये लीगल है, इलीगल है। ये करेंसी नोट प्रेस ऑक्शन करता था, गवर्नमेंट की एक ऑक्शन एजेंसी है, बिल्डर्स एंड समथिंग ट्रेडिंग कंपनी सब है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। सारी एमएमटीसी के जैसे वो नाम है, वो गवर्नमेंट के सारे जितनी गवर्नमेंट के सरकारी यूनिट है, कुछ भी दे मेक एनीथिंग, वो सबका स्क्रैप का टेंडर इनके ऑप्शन में जाता है। उधर मैंने रजिस्टर करा के रखा, मेरे को नोटिस आता है। ये सारा का सारा ऑफिशियली बिक रहा है और ऑफिशियली खरीदा मैंने बिल के साथ और स्टेट बिल। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जाके रिजर्व बैंक के बड़े ऑफिसर को दिखा दिया, 2 दिन के अंदर बंद हो गया, कुछ नहीं बिकता। अभी ले लो, पहले आपने ले लिया, फिर बोले चलो अभी इसको ले। मैं तो दिखाया, देखो साहब ये बिक रहा है, ठीक है ना, बोला जी ठीक है। लेकिन वो तो इनोसेंट क्वेश्चन था। अच्छा, उसमें भी क्या रिजर्व बैंक के 2 प्रेस नहीं बेच रहे थे,
गवर्नमेंट तो दोनों करते हैं, देवास से खरीदा नासिक से खरीदा। आपको तो मालूम है मैं गवर्नमेंट के प्रति कितनी तारीफ हो चुका हूँ। नहीं, एक तेल की वापस पैसा होने वाला था, इसके लिए रुका नहीं। और सर ये वन इसका राइटअप है, ये देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए क्या है क्या नहीं है, ये राइटअप सबके अंदर। सर ये वन टाइम यूज है तो वैसे भी इसका मिसयूज तो हो भी नहीं सकता ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल मालूम, इसमें लिखा है कंपनी का नाम है, किसने बनाया है, क्या है, आप उधर जाकर वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। ये ओपन है, कोई खुला हुआ नहीं है। पूरा एक ब्रेक है पूरा। अच्छा तो एक पीस में बिकता है 2000 में, एक काट काट के इसमें 40 बनता है। पूरा पूरा शीट के 2000 बोल रहा हाँ बहुत अच्छा। दिल्ली में काम आएगा, ठंड बहुत है। नोटों की गर्मी में रहोगे आप। वही बोल रहा हूं, दिल्ली में ठंड बहुत है। सर ये तो आपने बहुत यूनिक चीज दिखाई आज हमको। अभी क्या हुआ, अभी तो बाकी है। अच्छा अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसमें ट्रेलर था जी, इसी तरह जब नोट छपता है तो वाटरमार्क पेपर बर्बाद नहीं करना चाहिए, सैंपल प्रिंटिंग करके देखने के लिए। बहुत कॉस्टली आता है, खर्चा लगता है। तो पहले नोट फालतू पेपर पे छपता है, वो ये पेपर पे, ये नमूना है। अच्छा इस पेपर पे छपता है ट्रायल पेपर। जब बराबर छपने लगे, मशीन चला, 5-25 नोट छप गए, तब वो ब्लैंकेट पे छपने शुरू होता है। ये भी मटेरियल कंपनी ऑप्शन करता था क्या? ये हमारा जिससे मैंने लिया ना, वो स्क्रैप के साथ उठा के ले गया। तो उनको उसने स्क्रैप यार्ड में डाला तब न लाया, जो तिजोरी पर रखते तो कहाँ से लाता हूँ। और ये खराब हो गया ना, देखिए तो फेंकेंगे ही ना। वही अगेन क्वेश्चन, वही गवर्नमेंट कंपनी, आप रिजर्व बैंक के नोट से लाके बताओ, कुछ नहीं मिलेगा। ऑल प्रिंटिंग प्लान। ये सबसे यूनिक चीज है। आप लोग सोचते हो कि नंबरिंग गेम कैसे होती है, कोई भी बोलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होती है नंबरिंग। अब ये एक फुल शीट का पेपर है, फुल शीट का स्ट्रिप है, इसमें नंबरिंग देखो भाई, पढ़ो कोई तो। 82 72 62। पहला नंबर है DE 82 82 0000 820000 720000 620000 520000 ऐसे नंबरिंग छपती है। कैन यू एनीबडी कैन बिलीव, ऐसे नंबर छप के फिर वापस पैकेट में 1000 नोट कैसे आ जाते लाइन से? तो दिखाओ ये सब। हाँ यस। अच्छा ये सच्ची है, लो इधर यूलाइट से दिखाओ, ये सच्चा है, निकली नहीं है। चमक रहा है? नहीं तो चमकने वाला देखो। यूवी लाइट इधर है पीछे। ओ हाँ हाँ नहीं, ये चमक रहा है। आई डोंट थिंक ये चमक रहा। मेरे पास ये जरूरत है, असली भी है मेरे पास। ये बहुत काम का है, ये समझने के लिए कि नंबरिंग छपती कैसे है। भाई मेरी आंख खराब हो गई क्या? चमक रहा है मेरे को तो। हाँ चमक रहा है, हमको चमक रहा है। हेलो हाँ ये रहा, ये देखो अच्छा जस्ट लाइक ब्लैंकेट। लो दिखाओ सबको। अब नंबर देखो, ऐसा नंबर छपके कैसे पेंडल बनता होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ, पर आदमी एक दिन में, मेरी मीटिंग चलेगी 10 मीटिंग मेरे को आप रखोगे तो मैं लगातार 10 मीटिंग में बताऊंगा, तब जाके कहीं मेरा मन पड़ेगा। अच्छा ये जो है मेन चीज रहती है उसका कागज, और जो कागज है एक्चुअली ये कागज नहीं है, ये कपड़ा है, और कपड़े का फाइबर बना के इन लोगों उसके ऊपर छापते हैं। तो पहले क्या होता था कि ये पेपर इंग्लैंड से आता था, और उसके ऊपर वाटर मार्क रहता है। तो इंडिया वहां से मंगा के इंग्लैंड से छापती थी, और मेरी कंपनी उधर उसको सप्लाई करती थी। फिर बाद में क्या हुआ कि इंग्लैंड से कुछ अग्रीमेंट नहीं बनाया, उसने पाकिस्तान को भेज दिया था, अब अपना सेम वाटर मार्क बना। तो पाकिस्तान ने नकल करके इंडियन रुपीज फॉर्जरी करा के बहुत बनाया। फिर जो इंग्लैंड के जो जहाँ से मिल थी उस पर चौकड़ी लगा दिया, और बाद में जर्मनी से मंगाया, और जर्मनी से लिखत ले लिया कि आप बेचेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान को बेचेंगे,
और किसको बेच नहीं सकते हैं। टिपिकल कागज, हाँ? टिपिकल वो कागज जो हाँ। अभी नया सीरीज आ रहा है उसका है। हाँ, नहीं उसका नहीं है। फिर उसने किया, फिर बाद में ये जो मोदी सरकार आए तो उसने बोला मेक इन इंडिया। फिर आजकल पेपर, इंक सब इंडिया में आता है। पहले इंग्लैंड से आता था, जर्मनी से आता था, अभी इंडिया से। आत्मनिर्भर हो गया भारत। नहीं, क्योंकि ये कागज बनाना, ये जो कपड़े से फाइबर बनाना ये भी बहुत टफ प्रोसेस है। आपका कंपनी का नाम ये बात जो उन्होंने बताई बहुत अच्छी बात बताई, इसमें थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी है बात में। मोदी ने पाकिस्तान को रुलाने को घुटने पे लाने के लिए, रोने के लिए, भारत के आगे गिड़गिड़ाने के लिए 2006 में 16 में नोटबंदी की। मैं आज बता सकता हूँ, पहले मुझे भी नहीं मालूम था, आज बता सकता हूँ। उसको कॉमर्शियल इकोनॉमी के लिए बर्बाद करने का उसने डिसाइड किया। तो उसने देखा इसका इकोनॉमी कैसे चल रहा है, तो मालूम पड़े भारत के नोट रखने क्षमता उसने चेक इकोनॉमी कैसे बंद करें, नोटबंद किया। तो ये नोट क्यों आता था वहां पे, अमर जिलारों ने पाकिस्तान के गाड़ी मांगा, अमर जिलारों तो उन्होंने पाकिस्तान के गाड़ी करता था, उनके पास डाई है 500 रुपए की शादी को डाई वहां से मंगाई। तो मोदी ने क्या किया, जो प्रेस का रिजर्व बैंक मैसूर प्रेस का मैनेजर है सुधाकर काजा, वो अपना मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है। उसने मेरे को स्पेसिफिक नोट प्रेजेंट किए, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 20, 50, 100 मेरी किताब देख के, मेरा काम देख के, मेरा कलेक्शन देख के इनाम दिया। उसने बताया सब, बोले इसकी डाई नहीं, उसको मालूम पड़ा कि इसकी डाई अमेरिका में है और बिकी है। तो मेरे को बोला कैसे मिल सकती है, तो मैंने उसको 2 मिनट का आगे फोटो बता दिया, नाम बता दिया कैसे। मैं रणदीप गुप्ता को फोन किया अमेरिका में, उसको मालूम पड़ा जिसने खरीदे काम किया, उसको बता दिया, उसको फोटो दे जाएगा। तो कहा जाता है पागल हो गया। तो ये बात करके उनको पता चल गया तो मोदी के लोग, तो उसने कंडीशन रखा मुझे को सब डिजाइन यहाँ बनेगी, करोड़ों रुपए की मशीन लगाएगी, करोड़ों रुपए की मशीन बना देगी, सारा वाटरमार्क पेपर यहाँ बनेगा, कुछ भी रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। अब 2016 से धीरे धीरे उनका खुद की कमाई तो थी नहीं, हमेशा कमाई थी, यही एक ही कमाई थी, भारत के नोट छाप के भारत में घुसा गया। सर ऐसा क्या सिक्योरिटी फीचर है जो करंट नोट है कि कोई भी कंट्री या कोई भी आदमी उस नोट को इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता है? जो इंडिया में बनते हैं नोट तो फालतू बनते हैं, इंडिया में जो नकली बनते हैं वो तो अपने तो देखे भी नहीं आज तक। पुलिस का आता है, कभी पुलिस ने नकली नोट पकड़ा, आज मैंने को तो मालूम नहीं, पर एक्जिस्टिंग नोट में ऐसा क्या सिक्योरिटी फीचर है व्हिच इज नॉट इजीली रेप्लिकेबल? इसमें एक तो छोटे छोटे माइक्रो प्रिंटिंग है। आप ऐसे नहीं देखेंगे, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो 500 के नोट पे 500 के नोट पे 500 इन वर्ड्स एंड RS रुपये का जो उनका सिंबल है उस पे लिखा रहता है। एंड बोल्ड डिजाइन जैसे महात्मा गांधी है तो आखा उसके महात्मा गांधी का फेस बनाया गया। नहीं, पहले जो है उसके अंदर एक धारी होती थी हर नोट में। हम लोग जब छोटे थे तो अब बोलते थे कि भाई ये नोट जो है इसके अंदर एक लाइन है, अंदर मेटल की स्ट्रिप है पेपर के अंदर, चेंजेबल का मतलब वो दैट इज द ट्रू that is common, but other than that they have got so the rupee, if you put it at this angle and देखो तो वहाँ पे 500 लिखा पड़ा है। और दूसरा सिक्योरिटी थिंग के जो ब्लाइंड पर्सन है तो वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो डिजाइन है कि आदमी ब्लाइंड आदमी भी देख सकता है। और जो वर्ड्स RBI है it is raised RBI, so person can see that. थैंक यू तुलानी जी। फ्रेंड्स अभी वापस चलते हैं किशोर भाई के पास, उन्होंने पास कुछ और ऐसी जानकारी है जो हमने कभी देखी भी नहीं है और वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किशोर भाई जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये बात कभी मालूम पड़ी है, बहुत विद्वान लोगों ने बताया मुझे, बहुत एकदम टॉप क्लास के लोगों ने जिनके दिमाग का पड़ा अपने दर्जा बनाई, बोले उसने मार भी डाला, मेरे को ले लिया, एक कोई नहीं चले, मेरे को ले लिया, महीना 2 महीने के आके पाकिस्तान बॉम्ब कर के ले लिया, बोले तो मेरे से नहीं समझता ये बच्चा कुछ बता। सर ये जो आप बता रहे थे पाकिस्तान जो अच्छा उसके कारण क्या है, नौकरी भी मिली लोगों को, बिजनेस भी इधर होने लगा, फॉरेन एक्सचेंज बच गया, सब फायदे नुकसान कुछ नहीं, साइड रिव्यूज करी, कागज भी बच गया। हाँ सर आपके बोल। सर ये जो आप बता रहे थे पाकिस्तान का जो इकोनॉमी था हमारे इस पे, यानी वो जोक जैसा जो था, हम
उसको फौज के लैंग्वेज में बोलते हैं जोंक लगा हुआ है। हाँ जोंक लगा हुआ। तो ये चीज आज से नहीं सही है, मतलब ये जो मोदी जी के आने से पहले से ये इंटेलिजेंस ने इनको काफी सारा सर ये चल रहा है ना, जैसे नए फॉरेन के अंदर इंडिया के नोट छपने गए ना, सबसे हाँ, चल ये है सबसे चल रहा है। बट पहले 96, 95 लोगों को पता था, पर उन्होंने कभी किसी ने कुछ डिसीजन नहीं लिया। किसको करना है कि सबको, अभी मैं क्या बोलूं, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूं मैं? नहीं पॉलिटिक किसी का नहीं, सब समझ जाओ आप अपने आप। सबको पैसा खाना था, ले टू जेड, नीचे से लेकर ऊपर तक। जानकारी क्या ऑर्डर देते थे भारत? इंडिया में क्या नहीं बन सकता सर? अभी देखो ना क्या क्या बनने लगे, हेलीकॉप्टर तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सारा मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या 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 नहीं बन सकता? क्या नोट नहीं छाप सकते? अभी मेरे हाथ में एक एल्बम आ गया है, उसको मैं बोलता हूँ पैटर्न नोट एल्बम। पैटर्न नोट। अभी नोट के अंदर क्या होता है, नोट का सिस्टम क्या है, नोट छापने का है। तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑर्डर देती है प्रेस को कि भाई हमारे को 500 रुपये का नोट छापते, 200 रुपये का नोट छापते, कितना छापते हो, कितना छापते हो, कभी तक चाहिए, जनवरी में इतना चाहिए, फरवरी में इतना चाहिए। अब वो लोग, ये तो बात की बात है, पहले नोट जब छापने का लेके क्या नोट छापना है, नोट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो डिजाइन बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए प्रेस वाले एक इंग्रेवर अपॉइंट करते हैं। एक इंग्रेवर, वो इंग्रेवर मिंट में भी होता है। दो इंग्रेवर दो काम करता है। मिंट वाला इंग्रेवर डाई बनाता है जिससे बहुत छपता है। इंग्रेवर का मतलब है कि बहुत बारीक बारीक, इतना बारीक काम है ना कि अपने को तो नजर में नहीं आएगा। वो स्टील को काट काट के डिजाइन बनाते हैं। तो जो इंग्रेवर ऐसे ही डाई बनाता है जिससे नोट छपता है। दोनों एक ही चीज है, कौन का अलग सिस्टम है, उसका अलग सिस्टम, दोनों को इंग्रेवर। आजकल इंग्रेवर बंद कर दिया, पिछले 15 साल से बंद हो गया। आखिरी इंग्रेवर वहां था 1990 में, 1999 में, लेकिन लास्ट छोड़ दिया, निकल गया। बाद में सब कंप्यूटर में डिजाइन बनने लगे तो खत्म हो गया। आजकल टोटली कंप्यूटर। तो जब वो इंग्रेवर को दिया, इंग्रेवर ने डिजाइन बनाया, तो डिजाइन को बोलते हैं एस्से, हाथ से बनाता है। क्या बोलते हैं? एस्से, ऐसे हैंडमेड एस्से। देखिए प्रोसेस पूरा समझा रहा हूँ आपको कि नोट कैसे बनता है, नोट पैदा कैसे होता है। पहले उसका गर्भाधारण होता है कि एक कंसेप्ट आता है नोट छापना है, 1 रुपए का नोट छापना है, 20 का छापना है। समझो 20 का पहले नहीं था, बाद में छपा, तो भाई चलो 20 का नोट छापना है, एक इशू किया कि चलो 20 का नोट पैदा करें। ऑर्डर दिया गया, इंजीनियर ने आपको बोला कि क्या रखें, मोटा मोटी बता दिया हमको इतने के अंदर पार्लियामेंट चाहिए, तो बना दिया, हाथ से बना दिए। आप हाथ से अप्रूव करो, मैं छापूंगा। हाथ से अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया तो डाई बनी। डाई के अंदर पहले प्रूफ बना, प्रूफ छपा। प्रूफ में भी 2 तरह का होता है। आजकल तो एक डाई से सब छप जाता है, बाकी आजकल नहीं, कंप्यूटर तो एक बार में सब कलर छप जाता है। आपने जेरोक्स मशीन देखा कैसे चलती है, कलर जेरोक्स 4 बार होती है। यस, दुनिया में 4 कलर है, 4 कलर से दुनिया के लाखों करोड़ों कलर बनते हैं, 4 के कॉम्बिनेशन से। वो उसके अंदर क्या होता है, मिक्सिंग होता है। जैसे ये कलर ए और ये कलर बी, तो अपने को कलर सी चाहिए, तो ए का 1%, 99% इसका, या 50%, 50-50 या 12-50, उसका कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक मशीन करके उससे नोट छपता है। प्रिंटिंग मशीन भी यही है, वो छोटी है, ये बड़ी है प्रिंटिंग मशीन भी। आजकल वो सब ब्लॉक था, इसके पहले ब्लॉक बनते थे लकड़ी के, इसके अंदर नोट छपता था। जितने कलर उतने ब्लॉक, एक कलर नोट में कलर, एक ब्लॉक, 2 कलर तो 2 ब्लॉक, 3 कलर, लाइक टेक्सटाइल प्रिंटिंग। हाँ टेक्सटाइल, एग्जैक्टली। तो उसको बोलेंगे प्रूफ, और प्रूफ के पहले आएगा प्रोग्रेसिव प्रूफ। मैं सब नंबर सब बताऊंगा आपको। प्रोग्रेसिव प्रूफ, प्रोग्रेसिव के बाद में फाइनल प्रूफ, और प्रूफ जाएगा मिनिस्टरों के पास, गवर्नमेंट में वगैरह वगैरह अप्रूवल के लिए। वो अप्रूवल होने के बाद में अप्रूवल हो या नहीं हो, अगर वो अप्रूव हो गया और नोट छपने को चला गया, तो वो उस नोट को बोलेंगे फाइनल हो गया नोट, बोलेंगे प्रूफ नोट है, पर प्रूफ नोट है। सारे नया कोई भी नया नोट छपने वो इंडिया का आता है। अभी वो भी बंद हो गया, मोदी का नया नोट निकला तब से स्पेशल बंद हो गया, शायद दुनिया ने बंद कर दिया होगा। जो नोट नहीं अप्रूव हुआ तो उसको बोलेंगे पैटर्न नोट। उसकी फाइल लाया हूं आपको दिखाने को, मैं इसका कैटलॉग छाप रहा हूँ, 1 महीने बाद, महीने में 2 महीने में छप जाएगा। देखो और एंजॉय करो। इंश्योर्ड है ना? अरे लेके जाओ, जिसको लेके जाना निकाल के, क्या मेरे को थोड़ी ले जाएगा, अपना दिमाग है ना। हाँ जेरोक्स ही है। सर फिर थोड़ी देगा, जेरोक्स मिलना भी नसीब है ना।
ओरिजिनल हो तभी तो जेरॉक्स ले पाएंगे। नहीं, सबका ओरिजिनल नहीं है, आधे का आधे का। एक होता है ना, ये 500 वाला दे दो। हाँ, ये नीचे है ना वो पेमेंट, आपका वजन करा उधर 10 रुपया देता हूँ, इसी पे वो आपका वजन लिख के देता है। ये भी लेके जाओ। ये तो एकदम श्रीलंका का नोट है, वही लग रहा है। हाथी लंका के लग रहे हैं नोट। वो अच्छा था। ये बुद्ध का लग रहा है। गांधी बर्ड डिजाइन बाय अननोन आर्टिस्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो और भी होगा ना। 25 रुपए का नोट, एल के झाके टाइम का। हाँ, 25 रुपए की गारंटी है, 25 रुपए का। ST Jadhav, Gurgaon, Pune. I am presenting you this entire collection. बीटी जादव इनग्रेवर था देवास में। अच्छा, उसने मेरे को प्रेजेंट किया था, असल में खरीदा था पर वो खरीदा थोड़ी बोलेगा। इसके जेरोक्स कॉपी की भी वैल्यू है। ठीक है, इसको ही लेके लेकिन उसके ऊपर मार्के से जेरोक्स मारेंगे ना तो स्पेसिमेन करके स्टैम्प मार चलेगा। आप साइन कर दो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके पास बैठे ना शक्तिकांत मैं आपसे कर देता हूँ। उसको प्लेन में मेरे पास बैठा था, मैं बोला साइन कर दो तो पैसे मांग रहा। अच्छा, साइन के कितने मांगे? तो 1000 रुपए पर साइन। बोला कि मेरा कुछ फंड वन कुछ समझा रहा था। अच्छा, सचमुच इंडिगो में आ रहा था बैंक। कौन सा फ्लाइट था? चेन्नई टू बॉम्बे। DND। हाँ तो बेंगलोर वाले हैं वो TMG। ये कौन सा है? 500। अच्छा, ये नहीं ऐसे ही फोल्डर। ये देखिए, ये हिमालय द ₹100 note display the image of Mount Everest, the tallest mountain on earth, and the 500 rupee note displays the image of Taj Mahal. 500 रुपए पे ताजमहल और 100 रुपए पे माउंट एवरेस्ट। ये भी एक आइडिया था। अच्छा आइडिया था। और नोट भी स्विट्जरलैंड का जैसा बना दिया। एक्चुअली क्या है किशोर भाई, ये हाथ में रखते मैं उनके हाथ में दे देता, आप उनके हाथ में डर गए मैं तो डरा को मिला ये हम लोग से भी प्राइड वाला। इंडियन में को मिला यार, खाली एक बार मिला, दोबारा नहीं मिला। नहीं मतलब इंडियन बुक को मिला, जैसे आपने बनाया तो आपको बनाया, तो ये हमारे लिए भी प्राइड वाला चीज है ना। वही तो बताने जा रहा हूँ, किसी को नहीं मालूम है क्योंकि हमने किताब बेच दी, उसके बाद अवार्ड मिला। किताब तो बिक चुकी, उनको कैसे मालूम पड़ेगा अवार्ड मिला? इसलिए आज लाया हूँ मैं, जिसके पास किताब है सब अवार्ड की कॉपी ले जाओ मेरे पास। अच्छा, ये बुक वही है क्या? नहीं, दिलीप जी को सब मालूम है, बेकार फोटो खींच रहे, तो मेरे को पूरा जानते नीचे से ऊपर। Bob Podesta also has a big collection of medals, medallions, सर का फर्स्ट डॉक्टरेट है ना न्यूमेटिक में। अरे मैं उनके साथ ऑथर है मेरे ऊपर। ये देखिए, ओरिजिनल दिलीप नाथ। तो ये भी अवेलेबल रहेगा ना इसमें? मैंने कुछ काम नहीं है, बेकार पैसा मत। बट ये बुक वर्थ है ना सर, ये वाला बुक? ये सोच समझ के लो, तो मैं कैसे बोलूँ? मैं थोड़ी बोल दूँ मेरी दुकान में भाई हो आप ले लो, मैं ऐसा कैसे बोलूँ? भाई लोग, इसका कैटलॉग अंडर प्रिंट है, आई होप जनवरी फरवरी तक आ जाएगी। जनवरी तो आ गई, कैटलॉग है। मैं साल पर नहीं बोला ना। अच्छा, एडवांस बुकिंग है। साल नहीं बोला। नहीं, एडवांस बुकिंग कोई जरूरत नहीं। नहीं, this is unique, sir. We never even imagined कि इतना thought has gone in creating notes. So many ideas are there as far as bank notes are concerned. हर एक की अपनी अपनी कल्पना है। अगर इमेजिन करिए वो राजा रवि वर्मा होते तो वो कैसे नोट छापते हिंदुस्तान के। नोट के साथ आप सोचो कितना तरह के कलेक्शन करते। अगर आप गोल्ड के हर कंट्री का एक नोट कलेक्ट तो इंडिया का एक नोट कलेक्ट करो। आप लोग हर डिनोमिनेशन करना है तो 8-10 लाख, 1 रुपए से 5,000 तक। आप बोलोगे मेरे को हर गवर्नमेंट का करना है, कलेक्शन है। आप बोलोगे मेरे को हर कैटलॉग नंबर का करना है, आप बोलोगे मेरे को कट ऑफ नंबर का करना है, फर्स्ट क्लास तो करो। मैंने कलेक्शन बनाया है, सब नोट का साथ 80% पूरा हो गया है। एकदम अलग यूनिक चीज हो गई। आप कलेक्शन करो फैंसी नंबर का, हैंडलेस कलेक्शन। आप कलेक्शन करो एरर नोट का, आप कलेक्शन करो स्टाफ नोट का,
आप कलेक्शन करो स्क्रैप शीट का, स्क्रैप मेटल का, वास्ट फील्ड है सर, वास्ट वास्ट वास्ट। मैंने सब कलेक्शन किया, मेरे पास सब है। आप तो भीष्म पिता हो गए। मैं 79 खत पूरा किया अभी। आप बताइए मेरे से बड़ा कोई है यहाँ पर? उम्र में हो नहीं हो कलेक्शन। मैं पैसे वर्ष से कलेक्ट कर रहा हूँ, आपको है पैसे सुनना तो बता देते। 65 ईयर्स। उन्नीस सौ 54 या 55 पक्का याद है, इवेंट भी याद है। अच्छा, सबसे पहले व्हाट वाज द इवेंट दैट ट्रिगर्ड ऑल दिस? इवेंट सबसे पहले तो ये हुआ, जो आगे के इसका डेट नहीं मेरे पास, कि नोट चलते थे और हज का नोट भी 1 रुपए का आता था, जॉर्ज का भी आता था, कॉइन वाला भी आता था, बिना कॉइन वाला भी आता था, कॉइन वाला ग्रे भी आता था, ब्लू भी आता था। मैं चक्कर खा गया, इतने तरह के नोट कैसे हैं? एट द सेम टाइम ये सब चलते थे, सब एक्सेप्ट होते थे। जो पीरियड था आजादी के बाद का, हाँ, वो पीरियड था, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन पीरियड। कॉइन का भी मैंने स्टार्ट हुआ, झुंझुनू में गया तो अलग कॉइन, जयपुर में अलग कॉइन, दिल्ली में अलग कॉइन, ग्वालियर गया तो अलग कॉइन। ये क्या है? चलो भाई, इस पर एक रखते गए, जमा करते गए, वहां से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में वो रनवे पे दौड़ा, टिप ऑफ कभी किया। मेरे को मेरी बहन की सास ने, मेरी बहन की शादी 54 में, 54 या 55 में उन्होंने मेरे को एक छोटी बुकलेट दिया, 1 रुपए की, उसमें से एक नोट फाड़ के दिया मेरे सामने खड़ा होता। जॉर्ज 5 की, हाँ जॉर्ज 5 की बुकलेट लाई, मेरे सामने एक नोट फाड़ के दिया। वो मेरे को इतना प्रेम करते थे लोग, इतना प्रेम करते सर, आप मानो कि खार में सेंटा क्रूज से आइसक्रीम बना के भेजते थे। उस जमाने में जब मेरे को गाड़ी साथ हो रहा था, उस जमाने से खाने का शौक था, और छुट्टी में तो स्कूल में ले देते थे। तो मेरे को एक सब नोट दिया, वहां से फ्लाई हो गया, टिप ऑफ हो गया। अब तो मंगल यात्रा ही करके आए सर। लिखा मैंने मेरे किताब में। किशोर भाई, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ ब्रिटिश नोट से इंडियन नोट्स में? क्या ट्रांजिशन कैसे हुआ, डिमोनेटाइज कैसे? व्हाट वाज द डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस? देखिए, ऑफिशियली तो 26 जनवरी के पहले नहीं कर सकते थे, अशोक चक्र नहीं छाप सकते थे, पर 1949 में 10 रुपए का नोट भी छप गया, और 1949 में 1 रुपए के नोट का भी छप गया, और 10 रुपए का सिटीजन का भी पहले ही छप गया, क्योंकि आपको पहले हो चुका था। और उनको 26 जनवरी को डिक्लेयर करना था, बिल्कुल 26 जनवरी को कोई इवेंट हुआ था लाहौर के अंदर, स्टेट है, तो उसको उसी डेट को करना था, तो ऑफिशियली रिलीज कांग्रेस का सेक्शन। हाँ कांग्रेस। तो सर उसमें कुछ पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था बड़ा। उस जमाने में क्या आरबीआई या प्राइवेट बैंक्स या पब्लिक बैंक्स जो ब्रिटिश इंडिया के नोट्स थे, जब उनके पास पेमेंट के लिए आते थे, होल्ड बैक करके उसको वापस आरबीआई भेज देते थे और उसकी जगह इंडिया के नोट ऐसे करते थे, या इट वाज स्टिल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस टू 100%? So now what is the reason? 1 rupee 1 रुपया का छपाई का कीमत 2-2.5 रुपया, वो गला ही होगा छापेगा। 1994 में बंद हो गया, 1 रुपया 2 रुपया, 5 रुपए बंद हो, 5 रुपए किससे चला गया, फिर बंद हो गया। और प्रिंटिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है, और बढ़ता कौन छापेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉइन एक बार पब्लिक रिजर्व बैंक या मिंट एक बार कॉइन ले लेती है, 1 रुपए का कॉइन 1 रुपए में, 2 का 2 में, दोबारा कोई कॉइन पर्टिकुलर हो जाता है मिंट में कोई गया आज तक, क्योंकि वो कॉइन की वैल्यू मेटल बढ़ता है, रोज महंगाई बढ़ती है, रोज मेटल बढ़ता है, उसको बढ़ा के तो पैसा कमाता नहीं हो जाएगा। नहीं, उसके अलावा कॉइन इज स्टिल फिएट मनी, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, so there is nobody who is going to deliver value of that coin back to you, or even the 1 rupee, it is fiat money, it is not a promissory. But in Germany, I think you are talking reverse. Okay. आप उल्टा बोल रहे हैं। कॉइन इज ए करेंसी, करेंसी का मतलब है हमेशा चालू रहेगा, 364 दिन, 365 दिन, 65 365 दिन, it is demonetized. और 24 घंटा, उसको बोलते हैं करेंसी। अपना जो नोट है उसको हम कभी नोट बोलते हैं। आप बाजार में जाओगे क्या बोलोगे, रुपया दो या नोट दो, और तो कुछ नहीं बोलते ना, कोई बोलते है पेपर मनी दो। नाम इसका क्या है, पेपर मनी। कोई बोलता है इसका नाम है करेंसी, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। तो प्रचलन का नाम अलग है, ये टेक्निकल नाम सही है, क्योंकि एक नोट अपना रिजर्व बैंक का प्रॉमिसरी नोट है, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है, वो करेंसी है, और बाकी सब प्रॉमिसरी नोट है, नोट है ही नहीं हो, क्योंकि अगर वो नोट होता तो गवर्नर को लिखता है परमिट टू बी 100 रुपीस। So those are notes. That means it is not 100 rupees. It is fiat money. Yes. वो खाली जैसे अपन नोट देते हैं ना, किसी को लिखा के देते हैं ना,
तो ऐसा समझो ना, हम लोगों ने सबने लिख के रुपए अपने पास है और रिजर्व बैंक को लोन पे दे रखे बिना बेचा, और रिजर्व बैंक के पास खरबों 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 रुपया पब्लिक का बिना ब्याज के वापस नहीं करते। ये बात मालूम है किसी को? जितना नोट छापा है रिजर्व बैंक ने और जितना नोट अपने लोग को देके जितना पैसा उठा लिया अपने लोग से, वो सब बिना ब्याज के वापस नहीं करते। बोलो सच्ची बात है कि नहीं? सोच के बताओ सर, यही रीजन है। सोचा किसी ने कभी? आज अपने लोग की गड्डी लेके कलेक्शन में रख दिया 50 वर्ष तक 30 वर्ष तक। थैंक गॉड कि उसकी वैल्यू बढ़ गई कलेक्टर के कारण, नहीं तो अपने तो लॉस है, अपना रुपये बेकार बिना ब्याज के पड़ा। पर अभी आजकल ऐसा नहीं है, आजकल से वैल्यू बढ़ रही है पिछले 30-40-50 साल से, तो अपने को अदरवाइज पैसा नहीं रहा है। तो सर अरविंद मायरा सेक्रेटरी फाइनेंस 2014 में उसको 4 बार मिल के आया। दिल्ली में मिला, दिल्ली के दूसरे घर में मिला, जयपुर में 2 बार मिल गया। उसके साथ मेरे पास 10 फोटो पड़ा है अलग अलग कोई। मैं क्यों गया? मेरे को मालूम पड़ा कि 2015 में नोट निकलने वाला था 14 में और छप गया और दिल्ली में। तो मैं गया भाई क्यों छपा? बंद करने के बाद ऐसा क्या कारण हो गया? किधर भी नहीं कोई बता सकता है? किसी को मालूम है? आप इतने एक्सपर्ट हो, आप चीज में हर चीज जानते, बताइए क्यों छपा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ तो मैं बताता हूँ, किसी को नहीं मालूम। पता नहीं नक्सल जो नहीं आप और कहूँ मैं बोलता हूँ ना, आज पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ में क्या तो मैं बता सकता हूँ क्या कर। या तो ये है कि हर कंट्री की जो मिनिमम करेंसी है वो प्रिंट होती है। हर कंट्री की जो मिनिमम करेंसी होती है वो प्रिंट होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला? बोला जी कोई भी सोवरेन कंट्री सुनते ना, सोवरेन कंट्री सब बोलते हैं सोवरेन। सोवरेन क्या है? तो सुने की दिल्ली को सोवरेन बोलते हैं। कोई बता सकता है सोवरेन कंट्री का क्या मीनिंग है? इंडिपेंडेंट जिसका जो है। हाँ तो जो इंग्लिश में जो सोवरेन का वर्ड है, तो सोवरेन कहलाने के लिए टू बी कॉल्ड ए सोवरेन कंट्री दे मस्ट हैव 3 थिंग्स। वन इज दे मस्ट हैव देयर ओन आर्मी फॉर डिफेंस, दे मस्ट हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन, फॉरेन मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शन, एंड दे मस्ट हैव देयर ओन करेंसी। नाउ करेंसी इज ऑफ 2 टाइप्स, पेपर एंड मेटल। तो उसको आपने ये दिमाग लगाया कि भाई मेटल करेंसी तो है, पेपर करेंसी कहाँ इंडिया में? तो उसने बोला सरकार को कि वी आर लैकिंग इन आवर सोवरेनिटी बिकॉज ऑफ नॉट प्रिंटिंग पेपर करेंसी। और करेंसी क्या होती है? जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में तो सब नोट करेंसी है, तो प्रोमिसरी थे ही नहीं। इंग्लैंड के नोट पे प्रोमिसरी नहीं होता है, हर नोट करेंसी है। इंडिया में क्यों मुझे नहीं मालूम, और इंडिया में प्रोमिस जिस पे भी लिखा है प्रॉमिस टू पे, वो रुपया है ही नहीं। अगर वो रुपया होता तो क्यों लिखता है प्रॉमिस टू पे रुपया? तो वो उसके कारण उसने मिनिस्टर को कन्विंस किया, कांग्रेस सरकार कन्विंस किया 1 रुपए का नोट निकालना चाहिए, भले थोड़ा सा निकालो, क्या होगा? अगर 10-20 करोड़ का नुकसान होगा, पर अपनी सॉवरेनिटी पूरी होगी। सरकार ने बात मानी, उसकी नोट निकल गया, बजट निकल गया। जिस दिन बजट निकला उस दिन शाम को उसका ट्रांसफर हो गया होम मिनिस्ट्री में। खुद बताया उसने, कोई कारण नहीं है। उसके पैटर्न नोट आपने इसमें देखे होंगे, जो 1 रुपए की मस्जिद बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, वो उसके टाइम के पैटर्न उसकी सही है। वो जो उसका नोट निकला है वो 1 रुपए का एक नोट उसकी सही किया मेरे पास, वो भी इसमें होगा, शायद फोटो में होगा। उसका 1 नोट उसने दिया मैंने, उसकी सही करके ओरिजिनल। तो अब छपने का कोई चांस नहीं है? नहीं, अभी का बात करूँगे, तब से थोड़ा क्वांटिटी छाप रहे हैं रोज छाप, और 2021 में नहीं निकला, 22 में नहीं निकला, अभी तक तो नहीं देखा है, तो शायद बंद कर दिया। और सब जितने नोट क्यों निकाल रहे? करेंसी अपने यूज करने के लिए। मैं बोलता हूँ, मैंने आज तक 1 नोट बाजार के ट्रांजेक्शन में नहीं मिला, 5 का भी नहीं मिला, तो क्यों? का भी नहीं मिला, क्यों? ब्लैक एवरीवेयर ब्लैक। आप बैंक में जाओ, का बंडल 1000 रुपए का 1350 नीचे नहीं मिलता है। बैंक में जाओ तो भी ये अलग इश्यू है। कोई बैंक में आता नहीं, सारे के सारे डीलर लोग ले जाते हैं नीचे, रेट भी पड़ी, पकड़े गए, दूसरे दिन छूट गए सब। उसका रीजन डिमांड है ना, मार्केट में डिमांड है। सर लोग भरते हैं। नहीं जी, आप पैसा देते हैं, आप देना बंद करो ना पैसा। आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, आप देना बंद करो पैसा, पब्लिक को नहीं मिल रहा है। अच्छा सुनिए, 10 रुपए का क्या? 10 रुपए का सबसे ज्यादा महंगा 10 रुपया सब मिलता है, 10 रुपए नहीं मिलता है। क्यों? 1 रुपया तो 750 बराबर बोलते हैं, 1 रुपए का 7.5 करने 7.5 टाइम्स, और 10 रुपए का 1350 दाम आता है। क्या काम आता है? 2 काम आता है। एक आता है बाहर में जाके लड़की के ऊपर ऐसा उछलते हैं, सुखी लगाने। हाँ,
बहुत सबसे बड़ा कारण ये है। वो 12 महीना चलता है, वो रात दिन चलता है ना, रात दिन में तो नहीं चलता, रात दिन रात को चलता है। पर बराबर है, आपको भी जाके देखो, मैं तो नहीं गया, पर सुना है मैंने, लड़की के ऊपर ऐसा नोट उठाते हैं, ऐसा भी होता है, इसलिए वो खराब होना चाहिए, जुड़ा नोट नहीं निकलेगा। कोई गया बाहर में, बाहर करने को देखा किसी ने? आज की तारीख में बाहर में कंडीशन 20 रुपए के नीचे नोट नहीं मिलता। हाँ तो अभी 10 रुपए के, ठीक है 20 रुपए का भी आता है, 20 चल रहा है, 20 खूब मिलता है। इनको मालूम है, तो दिखाओ हमको किधर ऐसे चल रहा और है। दूसरा क्या है, 20 का नोट हरे रंग का होता है, इसके पसंद भी है, वो लाइट में चमकता भी है। दूसरा शादी के हार बनाना मिला, और वो शादी की सीजन में जाता है, जब शादी की सीजन खत्म होती है तो गड्डी का भाव 1350 से 1200 1100 में होता है। जब 4 महीने शादी बंद हो जाती है ना, भाव गिरता है। ये तो नया ज्ञान मिला है आज। नहीं होता, 1 रुपए का कॉइन भी कहाँ मिलता है? 2019 के बाद से किसी ने देखा नहीं 1 रुपए का। मतलब आप क्या समझे, 1 तोले का कॉइन, अभी ये कॉइन का स्टेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1 तोले का कॉइन 11.7 ग्राम चांदी का। इतिहास बोलता है शेरशाह सूरी ने पहले छापा, और उसके बाद 450 साल इंटैक्ट चलता रहा। 1 तोला चांदी, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। महंगाई शब्द क्या होता है डिक्शनरी में था नहीं, इन्फ्लेशन नाम का कोई शब्द डिक्शनरी में था नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 क्या आ गया, वर्ल्ड वॉर 1 आया तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन आया। 11.7 ग्राम का 15 रुपए का सोने का कॉइन 8 ग्राम का, वो इन्फ्लेशन खाली सोने पे आया। उससे क्यों आया मेरे को नहीं मालूम, उसका शायद स्टडी नहीं किया मैंने। जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तो दुनिया में मेटल की बहुत डिमांड हो गई। पिस्तौल बनाने को, राइफल बनाने को, तोप बनाने को, हवाई जहाज बनाने को, पानी का जहाज बनाने को, बुलेट बनाने को मेटल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मेटल का खर्च बहुत हो गया। उससे 2 काम हुआ। पहले तो मेटल नहीं होने से सरकार पैसा छापेगी कहाँ? 40 स्टेट है ना, 25 स्टेट 40, उन लोगों ने अपना कॉइन छापना बंद करके पेपर पे कॉइन छापो, ये कहानी है। और 4-5 साल के बाद जब मेटल वापस आने लगा तो उन्होंने सर फोल्डर से मत निकालिएगा। नहीं, उसके बाद तो मेटल इतना महंगा हो गया कि निकाल ही नहीं सकते थे, वो परोड़ेगा नहीं। अपने इंडिया में क्या हुआ, कॉइन में 1 रुपए की कॉइन चांदी पहले डबल महंगी हो गई तो आधा चैन कर दिया, फिर चांदी और हो गई तो निकल कर दिया, फिर और महंगी हुई तो निकल घटा के कॉपर निकल का मात्रा कम किया, फिर और महंगी हुई तो 11.7 से 10 ग्राम लाया, फिर और महंगाई बढ़ी तो 10 ग्राम से 9 ग्राम लाया, 8 ग्राम लाया, 7 ग्राम लाया, 5 ग्राम, अभी बंद कर दिया। बोलो अभी देखो इतना सारा कॉइन, इतना सा समझ में नहीं आता क्या है, क्या करेगा? वो भी स्टील है, निकल कॉपर की तो बात भूल जाओ, वो भी नहीं परवड़ता है। लेकिन तो जब सबसे छोटा कॉइन इतना छोटा है तो उससे छोटा क्या छापेंगे, इसलिए 1 रुपया छोड़ के सब बंद हो गया। उसके लिए ऑर्डिनेंस निकला कि 50 पैसे के नीचे नहीं छापना, किसने निकाला? प्रणब मुखर्जी ने, आखिरी साल 2014-13 में। उसके बाद तो 50 पैसे तो दिखते ही दिखाई नहीं पड़े। लास्ट आई थिंक 2000 तो उसको सरकार को मैं सहयोग देना चाहता हूँ कि पैसा छापना ही बंद कर दो, सब मिले रुपया। और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे छाप रहे हैं 0.858 पैसा, 0.36 पैसा, एक दिन में जाऊंगा बोला 36 पैसा ले और बाकी करता 32-62 पैसा, क्योंकि ना ही मरेगी चलेगी। और झगड़ा करके पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा उसको, तो फैसला होगा पेपर में छपेगा। सर यही रीजन के डिजिटल करेंसी आ रहा है। हाँ यस, एक मिनट है, सब बंद हो जाना चाहिए सर। पूरा बेवकूफी है। आधे जगह में कन्वीनियंस लगा रहे हैं, आधे जगह में सर क्या है, धीरे धीरे सब बंद हो जाना चाहिए, सब हो जाए, ऑफिशियल हो जाए, इनकम टैक्स मिले, जीएसटी मिले, सब मिले, सारा ब्लैक का धंधा बंद होना चाहिए, सबको देशभक्त बनना चाहिए। देश को आप नहीं दोगे पैसा तो देश कैसे चलेगा? सरकार को पैसा थोड़ी छापते, छापने से पैसा, सरकार पैसा छापती है तो बचेगा समाज भटके। ऐसा ना सब लोग सरकार के छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सर जो पहले एक वाटर मार्क आता था काली दाढ़ी, उसका क्या? उसको बोलते हैं सिक्योरिटी थ्रेड, अभी नहीं आता है। सिक्योरिटी थ्रेड अभी भी आता है, पहले वहाँ सफेद पोर्शन में आता था, दिखता था, अभी सफेद पोर्शन नहीं है, अंदर है वो अलग से मिलता है। मैंने एक बार वहां से निकाल के रखा था। देखिए मैंने होशंगाबाद के प्रेस में प्रिंटिंग में जाके आया, वो रील आती है, रील पूरी पट्टी की एल्यूमिनियम, पहले चांदी की आती है। चांदी क्यों? जंग नहीं लगे, जंग लगेगा तो फट जाएगा इसमें से, तो चांदी आती है, प्योर चांदी।
जैसे पहले चांदी की जरी की साड़ियां बनती थी, लहंगे बनते थे, धीरे धीरे चांदी बन करके इमिटेशन आने लगा। ये चांदी कब बंद हुई सर? चांदी आप देख लो, अभी नोट का एल्बम खोल के देखेंगे तो आपको देखेंगे। 2005 के बस 5 से वो नहीं उससे पहले बंद हो गया। 98 2005 में फिर वो ग्रीन वाला तो कभी साल उसके पहले वुमन थ्रेड जब से चालू हुआ ना, जब से 2005 भाई वुमन थ्रेड सिलाई किया तब से बंद हो। 2004 तक तो होता है। नहीं उसके पहले हो गया। एनीवे दैट इज नॉट द मैटर, कभी खोल के देख लेने का हो सकता है, मैं गलत बोल दिया बोला गया देने का विचार फिर डाला गया। तो सर वो डील आती है और हाँ बोलो एंड करो अगर we have one more hour which is for trade now. Okay sir. So जो लास्ट एकदम लास्ट 1 मिनट मैं आपको बता दूं, बर्थडे नोट तो सबने देखा होगा, सबके पास है, किसी के पास नहीं है हाथ उठाओ, मैं दूंगा सबको गिफ्ट। आपके बर्थडे का नहीं है तो आपने जिसके पास बर्थडे का नोट है अपने बर्थडे लिख के टेलीफोन नंबर लिख के दे दो, अगली मीटिंग में मैं लेके आऊंगा। 1 रुपए का भाई किधर गया है बॉम्बे? किशोर भाई, किशोर भाई 1 रुपए कौन सोसाइटी में ये बता सकता है? अरे मेरे वो व्हाट्सएप भेजता है रोज। मयूरेश 1 रुपए का 4 सीरीज में जिनके पास बर्थडे नोट नहीं है, ईमानदारी से अगर कोई बेईमानी करता है वो अपना ईमान होता है। मैं इतना चिल्ला क्यों बोल रहा हूँ? मेरे को काका ने गांधी छोड़ दी था, गांधी ईमानदार सच्चा था, उसका तोड़ने का हवाई जहाज का मौका नहीं था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लास्ट 1 मिनट। मैंने 4 किताब लिखी है, आप लोगों को बता दूं, ये 97 में लिखी थी। मैं क्या बोलता हूँ, आज जो पहले मीटिंग में सब उपस्थित है उनको सबको बर्थडे दे दो ना। सबका नाम लिख के दो। ये पूरा मीटिंग का जो हाजिरी लगा है ना, इसका एक जोश करा के दे। 2000 वाली नोट, 2000 वाली नोट, 2000 की नोट। देखो अगली मीटिंग मुंबई कॉइन सोसाइटी की हाउसफुल जाने वाली, पहले बोल देता नहीं, इससे आप लोग को एक बात और अनाउंस करता हूँ, में 2 रुपए का मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा, उसमें 2 का। मैं ऐसा चाहता हूँ कि साल में 1 मीटिंग मेरे घर पे। मेनू क्या होगा किशोर भाई? मेनू आप जो बोले उससे जाए, नेक्स्ट मीटिंग रखते हो। आप बोले उससे आपका पैसा बचना चाहिए ना। In fact, Mumbai Coin Society first meeting was at his house. और मैंने उधर भी कर दिया हूँ, मेरी मीटिंग फिलहाल और मेरे घर पे पूछे साल में 1 बार मेरे घर। किशोर भाई चलो थैंक यू। अच्छा सुनिए सर, आधा 1 मिनट लास्ट। ये किताब 97 में छपी। इसके पहले साउथ ईस्ट एशिया करके एक कैटलॉग निकलता था, जिसके अंदर कोई चना मुरमुरा जैसे थोड़ा सा होता था। इसके कारण हावी टेक ऑफ जो हावी दिन है ट्रेन में बैठ के एयरपोर्ट पे जोड़ने लगे, चलने लगे, उड़ा नहीं। रामटेक ने 100 किताब खरीद के बांटी लोगों को, वो तो बांटी उड़ा भी, उसके कारण मेरे कस्टमर 100 बन गए। हमने वेजानी से खरीदी थी सीपीओ के सामने। It was made in my office, huh? ओके। और मैं बता दूं फारूक भाई को, हम साथ में किताब को ऑर्डर देंगे प्रेस में। तो प्रेस वाले ने एडवांस मांगा। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुनिए फारूक भाई लोग प्रेस वाले ने बोला 1 लाख रुपए एडवांस तो मैं किताब छापने जा रहा हूँ। उनका फारूक भाई चिट लेके चलो, हम दोनों लेके गए। फारूक भाई बोला इसका पैसा नहीं आएगा, बिकेगा नहीं, मेरे को नहीं चलेगा, मैं पार्टनर लूंगा। तो मैंने निकाला। उसके बाद क्या हालत हो गई तो पूछो। जब दोबारा छापने तो गए, दूसरी किताब सेम हुआ, फिर भी नाम हो गया, तो भी मैंने एक्चुअली छापा। क्या हुआ इसके पास? टेक ऑफ हो गया। ये 2500 की किताब लास्ट ऑप्शन में 16,000 मिलती है। हमारे पास भी एक कॉपी आपका ऑटोग्राफ के साथ। कोई के पास ऑटोग्राफ नहीं तो ले आना कर दूंगा, पर जिसके पास ये किताब है उसको मैं चांस देता हूँ कि इसका सर्टिफिकेट आया वर्ल्ड का बेस्ट बुक का, वो मेरे से लेकर किताब लेके आए, उसके अंदर चिपका दूंगा। सर हम तो आपके बुक के इनॉग्रेशन में भी आए थे एशियाटिक सोसाइटी में। ये क्या है? उसका इनविटेशन है। ये इनविटेशन कार्ड है, वो 9 से कम नहीं है। कोई 9 से कम नहीं है। कॉइन हमको नहीं दिखता। उसका अगला पेज दिखाओ। नेक्स्ट पेज। वर्ल्ड का सबसे बड़ी एजेंसी है जैसे सोसाइटी ना अपनी, उसका नाम है इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी।
इंटरनेशनल IIT नोट्स होता है, उसके 15-20,000 मेंबर है। IDNS का साल में जितनी बुक छपती है सब तो जाती है, उसको अवार्ड देता है। अपनी इस बुक को 2020 की बुक को अवार्ड मिला हुआ बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। इंडिया में पहली बार मिला है, अमेरिका का आखिरी बार। और भी लोगों ने कोशिश किया, किसी को कुछ नहीं मिला हुआ। डेफिनेटली है। और इसका मैं सर्टिफिकेट की कॉपी लाए आप सबको देने को। जिसके पास भी नहीं है ना, आप ऐसे पूरा सेट ले जाके बुक में चिपका लीजिए। पर बताइए किसके पास बुक लेके आना पड़ेगा, झूठ मूठ का नहीं। अच्छा, जिसके पास बुक नहीं रहेगा तो बुक खरीद लेना। 16,000 में बुक लेके गया। वेरी सिंपल, ओनली 500% प्रीमियम मिल जाएगा मुझे। अच्छा, इसको ये बुक तो सेकंड बेस्ट इंटरनल के मिला है। वाह, फिर उसकी कॉपी में लिखा मतलब मैंने उसके अंदर नोट इतना बढ़िया प्रिंटेड है कि ओरिजिनल नोट की जगह पे चल सकता है। इतना बढ़िया प्रिंटिंग है। किशोर जी, मुझे बता मैं बताऊं आपको, कितने लोग धोखा खा गए। मेरे घर की सर्वेंट है और लेके आई, बोले फिर तुम्हारी किताब में नोट पड़ा है। बॉक्स किसी का बॉक्स गिर गया। चलो किसको चाहिए ले जाओ। हाय आ गया। मयूरेश, यस सर, निकाल के सर्टिफिकेट है ना, 10 मीटिंग रखना पड़ेगा मेरे को। यस, रखेंगे 10 बोलेंगे। अब मेरा दिल भरेगा कि मैंने सब कुछ बोल दिया। मेरे को जितना भी ज्ञान मिला है, जितना भी मेरा ज्ञान है 10 मीटिंग में दोनों आपको चाहोगे तो मिलेगा। मैडम सर, मलाई देना। एक मिनट में मिल जाएगा। क्या क्या मिलने वाला है, लंदन वाला बहुत कुछ बोल रही है। वो तो बहुत सारी चीजें हैं, आप मांगो वो मिलेगा। अगर आपने कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।